हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं राजेश आप सभी के लिए एक बार फिर से हिंदी व्याकरण के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुआ हूं, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदी ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके द्वारा सभी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण अंक अर्जित किए जा सकते हैं। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों में शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी हिंदी की महत्वपूर्ण वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? ए अवधी, बी ब्रजभाषा, सी खड़ी बोली या फिर डी देवनागरी। तो इसका राइट आंसर है सी खड़ी बोली। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप खड़ी बोली है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? ए भारोपीय, बी द्रविड़, सी चीनी तिब्बती या फिर डी आस्ट्रिक। इसका राइट आंसर है ए भारोपीय। हिंदी भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। हिंदी भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है, तो इसका राइट आंसर हुआ ए भारोपीय। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा निम्न में से कौन सी है? ए संस्कृत, बी हिंदी, सी उर्दू या फिर डी तमिल। इसका राइट आंसर है बी हिंदी। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। भारत हिंदी भाषी राष्ट्र है और यहाँ की राष्ट्रभाषा भी हिंदी है, इसलिए भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा भी हिंदी है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ए गुरमुखी, बी ब्राह्मी, सी देवनागरी या फिर डी सौराष्ट्री। तो इसका राइट आंसर है सी देवनागरी। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जबकि पंजाबी गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन है, ब्रजबुली नाम से कौन सी भाषा जानी जाती है? ब्रजबुली नाम से कौन सी भाषा जानी जाती है? ए पंजाबी, बी गुजराती, सी मराठी या फिर डी पुरानी बांग्ला। तो इसका राइट आंसर है डी पुरानी बांग्ला। पुरानी बांग्ला को ब्रजबुल भी कहा जाता है। ब्रजबुल नाम से पुरानी बांग्ला जानी जाती है। आज का अगला क्वेश्चन है, गुजराती, उड़िया, मराठी, सिंधी में कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? गुजराती, उड़िया, मराठी या सिंधी, इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? ए गुजराती, बी उड़िया, सी मराठी या फिर डी सिंधी। तो इसका राइट आंसर है सी मराठी। मराठी एक ऐसी भाषा है जो हिंदी के साथ देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा की अपभ्रंश भाषा क्या है? ए खड़ी बोली, बी ब्रजभाषा, सी अवधी या फिर डी पाली। तो इसका राइट आंसर है डी पाली। संस्कृत भाषा की अपभ्रंश पाली है। पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद फिर खड़ी बोली। अगला क्वेश्चन है, भानुदय में कौन सी संधि होगी? भानुदय में कौन सी संधि होगी? ए दीर्घ संधि, बी गुण संधि, सी वृद्धि संधि या फिर डी अयाधि संधि। इसका राइट आंसर है ए दीर्घ संधि। भानु धन उदय बराबर भानुदय। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? ए अपभ्रंश से, बी लौकिक संस्कृत से, सी पाली प्राकृत से या फिर डी वैदिक संस्कृत से। तो इसका राइट आंसर है ए अपभ्रंश से। हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश से हुआ है, क्योंकि हिंदी पहले वैदिक संस्कृत, फिर पाली प्राकृत, उसके बाद फिर अपभ्रंश तथा सबसे अंत में हिंदी का जिक्र आता है। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? ए राष्ट्रभाषा, बी राजभाषा, सी तकनीकी भाषा या फिर डी विभाषा। इसका राइट आंसर है बी राजभाषा। भारतवर्ष में हिंदी को राजभाषा के रूप में माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, परमेश्वर में कौन सी संधि है? परम धन ईश्वर बराबर परमेश्वर में कौन सी संधि है?
ए दीर्घ संधि, बी गुण संधि, सी वृद्धि संधि या फिर डी यण संधि। तो इसका राइट आंसर है बी गुण संधि। परमेश्वर में गुण संधि होगी। अगला क्वेश्चन है महोषध में कौन सी संधि होगी? महोषध में कौन सी संधि होगी? ए यण संधि, बी दीर्घ संधि, सी गुण संधि या फिर डी वृद्धि संधि। महाधन औषध बराबर महोषध, तो इसका राइट आंसर है डी वृद्धि संधि। महोषध में वृद्धि संधि होगी। अगला क्वेश्चन है अत्यधिक में कौन सी संधि है? अत्यधिक में कौन सी संधि है? ए गुण संधि, बी वृद्धि संधि, सी यण संधि या फिर डी अयाज संधि। तो इसका राइट आंसर है सी यण संधि। अति धन अधिक बराबर अत्यधिक, इसमें बीच में जो अक्षर है उसके पहले आधा अक्षर आ गया है। अति धन अधिक, अति से अत्य हो गया। अगला क्वेश्चन है नयन में संधि प्रयुक्त है। नयन शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त है? ए गुण संधि, बी वृद्धि संधि, सी यण संधि या फिर डी अयाज संधि। ने धन अयन बराबर नयन, तो इसका राइट आंसर है डी अयाज संधि। ने धन अयन बराबर नयन, तो इसका राइट आंसर है डी अयाज संधि। नयन में संधि अयाज संधि है। अगला क्वेश्चन है यद्यप में कौन सी संधि है? यद्यप में कौन सी संधि है? ए गुण संधि, बी वृद्धि संधि, सी यण संधि या फिर डी दीर्घ संधि। तो इसका राइट आंसर है सी यण संधि। यदि धन अपि बराबर यद्यपि, यहाँ भी दो अक्षरों का मेल हुआ। अगला क्वेश्चन है दिगंबर में कौन सी संधि है? दिगंबर में कौन सी संधि है? ए स्वर संधि, बी व्यंजन संधि, सी विसर्ग संधि या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है बी व्यंजन संधि। दिगंबर शब्द में व्यंजन संधि होगी। दिक धन अंबर बराबर दिगंबर, तो इसका राइट आंसर हुआ बी। अगला क्वेश्चन है निश्चल में कौन सी संधि प्रयुक्त है? निश्चल शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त है? ए दीर्घ संधि, बी गुण संधि, सी व्यंजन संधि या फिर डी अयाज संधि। तो इसका राइट आंसर है सी व्यंजन संधि। निश्चल में व्यंजन संधि होगी। अगला क्वेश्चन है गगनचुम्बी शब्द में कौन सा समास है? गगनचुम्बी शब्द में कौन सा समास है? ए अव्ययी भाव समास, बी तत्पुरुष समास, सी कर्मधारय समास या फिर डी द्वंद्व समास। गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला, तो इसका राइट आंसर हुआ बी तत्पुरुष समास। गगनचुम्बी शब्द में तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन है ऋण मुक्त में कौन सा समास है? ऋण मुक्त में कौन सा समास है? ए अव्ययी भाव समास, बी तत्पुरुष समास, सी कर्मधारय समास या फिर डी बहुब्रीहि समास। ऋण मुक्त मतलब ऋण से मुक्त, तो इसका राइट आंसर हुआ बी तत्पुरुष समास। ऋण मुक्त में तत्पुरुष समास होगा। अगला क्वेश्चन है चतुर्भुज में कौन सा समास है? चतुर्भुज में कौन सा समास है? ए द्वंद्व समास, बी बहुब्रीहि समास, सी कर्मधारय समास या फिर डी तत्पुरुष समास। तो इसका राइट आंसर है बी बहुब्रीहि समास। चतुर्भुज में बहुब्रीहि समास है। और यदि विकल्प में बहुब्रीहि ना हो और वहाँ पर द्विगु समास हो तो चतुर्भुज में उस समय द्विगु समास माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है महापुरुष शब्द में कौन सा समास है? महापुरुष शब्द में कौन सा समास है? ए द्वंद्व समास, बी द्विगु समास, सी कर्मधारय समास या फिर डी बहुब्रीहि समास। महान है जो पुरुष, महान है जो पुरुष, तो इसका राइट आंसर हुआ सी कर्मधारय समास। महापुरुष शब्द में कर्मधारय समास होगा। अगला क्वेश्चन है शेर का पर्यायवाची शब्द है। शेर का पर्यायवाची शब्द निम्न में से क्या है? ए चीता, बी केसरी, सी शावक या फिर डी नृसिंह।
इसका राइट आंसर है बी केसरी। शेर का पर्यायवाची शब्द केसरी होता है। अगला क्वेश्चन है, कानन। कानन का पर्यायवाची शब्द क्या है? कानन शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्न में से क्या है? ए पुष्प, बी विहिप, सी वन या फिर डी मत्स्य। इसका राइट आंसर है सी वन। कानन शब्द का पर्यायवाची शब्द वन होगा, जबकि फूल का पुष्प, विहिप तथा मछली का मत्स्य होगा। अगला क्वेश्चन है, अमृत का पर्यायवाची शब्द है। अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्न में से क्या है? ए विष, बी सुधा, सी मधु या फिर डी आम्र। इसका राइट आंसर है बी सुधा। अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द सुधा है। सुधा मीन्स अमृत, अमृत मीन्स सुधा, तो इसका राइट आंसर हुआ बी सुधा। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? मत्स्य का पर्यायवाची शब्द निम्न में से क्या है? ए सिखी, बी सायक, सी मीन या फिर डी विभावरी। इसका राइट आंसर है सी मीन। मत्स्य का पर्यायवाची शब्द मीन है। मीन मीन मछली तथा मत्स्य मीन मछली, तो इसका राइट आंसर हुआ सी। अगला क्वेश्चन है, मौन का विलोम शब्द होगा। मौन का विलोम शब्द होगा मौखिक, मुखर, मयंक या विकार। इसका राइट आंसर है बी मुखर। मौन शब्द का विलोम होगा मुखर, तो इसका राइट आंसर है बी मुखर। अगला क्वेश्चन है, आलोक का विलोम शब्द है। आलोक का विलोम शब्द निम्न में से क्या है? ए अद्भुत, बी अज्ञात, सी अंधकार या फिर डी रात्रि। इसका राइट आंसर है सी अंधकार। आलोक मीन्स उजाला तथा अंधकार मीन्स अंधेरा, तो इसका राइट आंसर है सी अंधकार। आलोक शब्द का विलोम शब्द अंधकार होगा। अगला क्वेश्चन है, अनाथ का विलोम शब्द होगा। अनाथ का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा होगा? ए धनी, बी सनाथ, सी निर्धन या फिर डी बेकार। इसका राइट आंसर है बी सनाथ। अनाथ का विलोम होगा सनाथ। धनी का निर्धन तथा बेकार का अच्छा, तो इसका राइट आंसर हुआ सी। इसका राइट आंसर हुआ बी। अगला क्वेश्चन है, अस्थावर का विलोम शब्द क्या है? अस्थावर का विलोम शब्द निम्न में से क्या है? ए सचल, बी चंचल, सी चेतन या फिर डी जंगम। इसका राइट आंसर है डी जंगम। अस्थावर शब्द का विलोम जंगम है, जबकि अचल का सचल। अगला क्वेश्चन है, श्री गणेश शब्द का विलोम शब्द है। श्री गणेश का विलोम शब्द निम्न में से क्या है? ए श्री राधा, बी विनाश, सी इतश्री या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है सी इतश्री। श्री गणेश मीन्स प्रारंभ और इतश्री मीन्स समाप्त, तो इसका राइट आंसर हुआ सी इतश्री। श्री गणेश का विलोम इतश्री हुआ। तो फ्रेंड्स, आज के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला यही समाप्त हुई। यदि अभी भी आप सबने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी आने वाली हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं तक। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए गुरुजी ज्ञान गंगा चैनल। फिर मिलेंगे अगली ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।